सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। सो देखो, स्क्रीन के ऊपर एक सवाल दिखाई दे रहा है ना। उस सवाल को सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेंगे। सवाल में क्या बात बताया गया है वो एक बार समझ लेंगे, आगे जाके उस सवाल का हम सोल्यूशन करेंगे। ओके, और सोल्यूशन से मैं नहीं करने वाला हूँ, आप और मैं दोनों मिलकर करने वाला हूँ। ओके, तो चलो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। किरण डिपॉजिट ₹200 per month for 36 months in a bank's recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. मतलब क्या है? मतलब है किरण ने हर महीना 200 रुपए करके जमा किया 36 महीना तक। और कौन सा अकाउंट में जमा किया? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, मतलब हर महीने जहां पे जमा करना होता है। ओके, अगर यदि बैंक वालों ने 11% रेट दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 11%, तो हमें मैच्योरिटी में कितना पैसा मिलेगा वो बताना है। देखो, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला वो एक बार लिख लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है? सबसे पहले देखो, डिपॉजिट अमाउंट। क्या? डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट कितना है? 200 रुपीज। हाँ, 200 रुपी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। ठीक है। टाइम पीरियड, PERIOD, टाइम पीरियड जिसे हम N बोलते हैं, ठीक है, वो टाइम पीरियड कितना है? 36 मंथ। ओके, तो अब हमें मैच्योरिटी निकालना है। मैच्योरिटी निकालने से पहले हमें दो काम करना है। एक है इंटरेस्ट कितना है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट के लिए वो है PR इंटू N+1 इंटू N/2 इंटू 1/100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, वो अगर समझना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या? कमेंट में फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो चलो हम इंटरेस्ट निकालते हैं। P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? हर महीना 200 रुपया, मैंने 200 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%, 11 लिख दिया। टाइम पीरियड कितना है? 36, तो 36 + 1 कितना होगा? 37। N मतलब टाइम पीरियड 36 लिख दिया, इंटू 1 लिखो तो चलेगा, ना लिखो भी चलेगा। और यहाँ पे 2 इंटू 100 इंटू 12 है। ओके, अब देखो 12 1 के 12, 3 12 36, ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा। हाँ, A2 और A2 को काट पीट कर दिया, तो क्या बचा है? 11 बचा है, 37 बचा है और 3 बचा है। तो 3 11 33, 33 इंटू 37। हमें काम करते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीपल करके देख लेते हैं। हाँ, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, तो वो ऐसा ही होगा 1 2 2 1। तो इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ? 1221 रुपया इंटरेस्ट हुआ। ओके, अब मैच्योरिटी अमाउंट निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए। पहला चीज क्या है? टोटल कितना डिपॉजिट किया। हाँ बिल्कुल, वो आपको पता है। हाँ, पता चल जाएगा। टोटल डिपॉजिट अमाउंट, टोटल डिपॉजिट
अमाउंट। हर महीना 200 रुपया और कितना महीना 36 महीना, तो दोनों को हम गुण कर दे, मल्टीपल कर दे तो मिल जाएगा टोटल डिपॉजिट अमाउंट यानी कि टोटल प्रिंसिपल। तो कितना होगा 36 दुगुनी 72 और दोनों जीरो मतलब 7200 रुपया। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना हुआ MATURITY मैच्योरिटी अमाउंट AMOUNT मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7200 टोटल जो डिपॉजिट किया वो, और साथ ही साथ इंटरेस्ट कितना है 1221 रुपया। तो अब इसको जोड़ कर दे तो कितना होगा 101 202 2214 1 और 7 8, तो कितना हुआ 8421 रुपया टोटल मैच्योरिटी के रूप में वापस मिलेगा किरण को। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है पूरी तरीके से समझ में आ गए। एक जगह समझने में दिक्कत होगा, वो जगह कहाँ है, वो है इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे आए। अगर आप चाहते हो कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे आए समझने में, तो आपको छोटा से काम करना है, कमेंट में जाना है और क्या लिखना है, लिखना है फॉर्मूला। ओके, उसके बाद ही मैं आपको लिए एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा इस फॉर्मूला कैसे आए क्यों आए। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।